कल से हो रहे इस पूरे प्रक्रम के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। आप एक जो है ना मुख्य चेहरा इस इलाके के होने के नाते इस पूरे प्रक्रम को और क्रिया जो हो रहा है कल से, क्या इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उजाला खबर। और आपने जिस तरह से रिपोर्टिंग किया था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, बेहतर रिपोर्टिंग है आपकी। और आपने भी बहुत चीज़ों को कवर किया है, बहुत चीज़ों को आपने भी भांपा है कि ये हो क्या रहा है। और अपने इलाके के मशहूर इदारा जो आयशा बलबनाथ है, जिसमें से 1100 बच्चियाँ उसके अंदर में पढ़ती है इलाके की, और सिर्फ इलाके की ही नहीं, दूसरे दराज इलाकों से भी बच्चियाँ आती है पढ़ने के लिए। आज जो इल्ज़ाम लगा है मदरसे के ऊपर में, ये शर्मनाक और घनघोर इल्ज़ाम है। उस इल्ज़ाम से बचने के लिए मदरसे वाले को भरपूर सहयोग करना चाहिए। ये सहयोग करना चाहिए जांच करा करके जो उसके ऊपर आरोप लगा है। आरोप जो लगाए हुए हैं कि हत्या है, और कहीं कहीं शुरुआत में मुझे भी लगा कि ये आरोप है हत्या का, लेकिन जब देखा, मैं बच्चियों को देखा, उनकी बॉडी को देखा, जिस समय ले जाते समय में शुरू में कल, और फ़ोटो के माध्यम से देखा, उसका सुसाइड नोट देखा, तो उसमें से बहुत सारी खामियां हैं। वो खामियां बताती है वो सुसाइड नहीं, हत्या है जी। इसलिए कि वो हत्या गला दबा करके किया गया है, अंगूठे का निशान है वहाँ पे, ठीक है, रस्सी का निशान उस तरह से नहीं होता है। बाकी तो रिपोर्ट जो आएगा उस पर गौर फिक्र किया जाएगा कि रिपोर्ट वो किस तरह से करते हैं, लेकिन हम लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं कि जो अंगूठे का निशान है वो कहीं ना कहीं हाथ का निशान है। और जहाँ पे अगर रस्सियाँ पे वो फंदा लगा करके थी, तो वहाँ पे क्यों नहीं रहने दिया, क्यों वहाँ से हटाया गया? जिस तरह से सिस्टम था उस तरह से सिस्टम में वो हत्या नहीं कर सकती थी, लेकिन उस जगह बताया गया कि इसी जगह हत्या हुआ है, मतलब आत्महत्या की है उसने। सुसाइड नोट के बारे में ये मदरसा वाले को कैसे पता था कि उनके पॉकेट में सुसाइड नोट है? अच्छा, कैसे पता? गंभीर सवाल है। और सुसाइड नोट को मदरसा वाला क्यों निकालता है? किसकी जिम्मेदारी है सुसाइड नोट को निकालना? प्रशासन की। तो प्रशासन द्वारा नहीं निकाला गया, आपको मालूम है। बॉडी को भी प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया। जो जांच होनी चाहिए थी, सुसाइड करने वाले का जो जांच होता है, वो जांच नहीं हुआ उस जगह पे। उस जगह को, एरिया को सील नहीं किया गया, उस एरिया को खुला रहने दिया। क्यों, किसके लिए खुला रहने दिया? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी सामने आएगा कि किस तरह से चीज़ों को वो इस्तेमाल किए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब हमने वहाँ के प्रशासन से, यानी मदरसा प्रशासन से जब हमने बात की, तो उनका साफ कहना है कि अम्मी का हाथ है पूरे प्रक्रम में। घर जब से गई है बच्ची परेशान थी, मोबाइल का भी कुछ मामला है। देखिए, मोबाइल का मामला है, अम्मी की हाथ थी, तो आपने बॉडी का रस्सी क्यों खोला? आपको बताना चाहिए था कि अम्मी की हाथ है। आपने पॉकेट में हाथ डलवा करके सुसाइड नोट को क्यों निकलवाया है? अम्मी की हाथ थी। तो यही हुआ सवाल कि हम इल्ज़ाम लगने से बचें, ताकि घर वालों को, एक गरीब घर के परिवार के ऊपर ही हम इल्ज़ाम को डालते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा होते आया है। इससे पहले भी हमने लोकल के माध्यम से बहुत चीज़ों को सुना, और बताते हैं ग्रामीण कि यहाँ पे आए दिन घटना होते रहता है कुछ ना कुछ। उस मदरसे में हाँ, कई घटना हुए हैं। मतलब ये पहला नहीं है? पहला नहीं है। अच्छा। आज से 15 अगस्त के वाला दिन भी कुछ हुआ था, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो हुआ था, उस पे जांच की विषय है क्या हुआ था। लेकिन आज जो प्रेजेंट में हुआ है, ये हुआ कि नहीं उस मदरसे में, ये तो देखने का। इसमें तो सच्चाई कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। आप बॉडी को लेके जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में जब बॉडी जाता है गोड्डा में, रेफर अस्पताल में, आप ये बताइए कि वहाँ पे बॉडी को 24 घंटा क्यों रखा जाता है बिना पोस्टमार्टम का? अगर आपके यहाँ वो सुविधा नहीं है तो आपने दुमका भेजना था, तो आपने कली क्यों नहीं भेजा? आपको उसी दिन जाना था, 2 घंटे का सफ़र था दुमका का। लेकिन आपने बॉडी को रखा, फ्रीज में रखा कि आप बहुत सारे निशानात जो है उसके अंदर में वो ख़त्म होंगे। बहुत सारे चीज़ों को जो फॉरेंसिक जांच होगा, फिंगरप्रिंट जांच होगा, शायद उसके अंदर में धूमिल किया जाए। अगर जो जांच भी आएंगे तो शायद उसके अंदर में कुछ कर सकें हम।
प्रयास तो वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास वो नहीं कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच हो रहा है तो जांच में मदरसा वाले को सहयोग देना चाहिए। एक यह इसमें दिखाई दिया कि महागमा प्रखंड के लोकल जो नेता है और गार्जियन जो है लड़की के मृतिका के, उनके खासकर मामू ये आरोप लगा रहे हैं कि इस क्रिया में लोकल नेताओं का बहुत मिली भगत रहा है, उनका हस्तक्षेप रहा है इन सारे चीज़ को कराने। देखिए, कभी वो सही बात है, जब तक कहता है ना कि किसी बस्ती में अगर डकैती या चोरी होता है तो उन बस्ती के आदमियों का ज़रूर कुछ ना कुछ होता है कि ताकि उसको सब दिशा मिल सके। उसी तरह से कहीं ना कहीं लिपापोती का सिस्टम होता है इस तरह से। लेकिन मैं घर वाले दुख के वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि जज्बात में बहुत सारी बातें बोल देता है। वो ठीक है, उनके दुख का घड़ी था, वो बहुत सारी चीज़ों को रखा, लेकिन हम लोग तो कम से कम देख रहे हैं इसके अंदर में कि जो आपने आपके माध्यम से जो रिपोर्ट है, मौलाना का जो रिपोर्ट है, मदरसे के मोहतमीम का जो रिपोर्ट है, उनके रिपोर्ट में भी कई खामियां हैं, फेरबदल कई बातों में है। आप बातों को आप पकड़िएगा तो कई फेरबदल हैं। उसके अंदर में लेटर में जो उसने लेटर का जो इस्तेमाल किया गया, उस लेटर में फेरबदल है। उस लाइनिंग में वो लड़की जो लिखती थी, उसका डायरी देख लीजिए, एक हिसाब को छोड़ करके दूसरे में लिखता था इस तरह से उसका, लेकिन नीचे में क्या किया, सटा सटा दिया। उसके बाद अल्फाज का जो इस्तेमाल किया गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझते हैं ना, हैं मुजक्कर और मुअन्नस, उसमें वो घोटालाबाजी किया है। आपने देखा होगा, का की कहता है, तो ये चीज़ इस्तेमाल लड़की नहीं करेगी, जेंट्स का वर्ड इस्तेमाल वो नहीं करेगी। वो पढ़ी लिखी है, क्यों करेगी उस तरह से? तो वो धोखे में और जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गलतियां छोड़ दिया है, और वही गलतियां उसको लेके डूबेगी। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से एक आरोप है कि लिपापोती तो हो रहा है और हो रहा है, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इसको, खासकर अमरून को जो मृतिका है, उसको एक बेहतर इंसाफ मिल सके? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह, आप मुतमईन होइए। आपके पार्टी के तरफ से और हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से मैं आया हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का सहयोग करूँगा इंशाअल्लाह। मैं जो भी सहयोग होगा इंशाअल्लाह मैं सहयोग करूँगा सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए। इसकी सही जांच हो, क्यों कि जांच जब तक सही नहीं होगा आप लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है कि घर वाले को बहुत सारे चीज़ों का प्रेशर दिया जाता है, वो प्रेशर से बचें। आएगा प्रेशर घर वाले के ऊपर, और पहले भी बहुत सारे चीज़ों को आया होगा, शायद घर वाले को वो अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सही जांच हो और सही रिपोर्ट आए, और उस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग काम करेंगे कि नीचे से लेकर के ऊपर तक काम करेंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ जनाब आसिफ साहब, महागमा प्रखंड के जाने माने AIMIM से जुड़े हुए प्रखर वक्ता और नेता भी। अपने बातों को इन्होंने उजाला खबर के माध्यम से रखा है, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।